वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th है। तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। कल हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 1 के। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज़ अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फेमाइन मैंने पहले भी आपने चैप्टर में पढ़ा था कि फेमाइन होता है भुखमरी, जब खाने पीने की चीज़ों की कमी किसी कंट्री में हो जाती है उसको फेमाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे पूछता है कि एक वैलिड रीज़न कौन सा नहीं है जिससे हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि देयर इज़ ए लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में भुखमरी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रा अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन। देखिए, अगर भुखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी सरकार का ध्यान दिला सकती है, सरकार के ध्यान में ला सकती है कि भाई लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक चीज़ है, ये डेमोक्रेसी में हो सकता है। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर प्रेस किसी के दबाव में नहीं है तो वो सरकार को ये रिपोर्ट दे सकता है, जानकारी दे सकता है कि किसी देश के कंट्री के किसी पार्ट में भुखमरी है, लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं भूख से, खाने पीने की, यहाँ फसल वहाँ पे ठीक से नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है, यहाँ सैलाब आ गया है। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। गवर्नमेंट को ये डर लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो हार सकती है, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक है। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। पीपल आर, अब यहाँ पे है कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लोग जो हैं वो, उनको आज़ादी है कि वो किसी भी मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी मज़हब का पे विश्वास कर सकते हैं। तो मज़हब का किसी भी सूखे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक अनडेमोक्रेटिक आस्पेक्ट है जो आर्ग्यूइंग के लिए कह सकते हैं। तो इसका हम आंसर इस तरह लिख सकते हैं, डी पार्ट जो है हमारा religion based is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country. This is because practicing a religion has nothing to do with preventing famine. अगर मैं किसी भी धर्म को, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मानता है, तो उसका सूखे या भुखमरी को रोकने से कोई भी लेना देना, रिलीजन का भुखमरी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड रीज़न नहीं है कि जिसमें हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि रिलीजन को मानना या रिलीजन की प्रैक्टिस करना भुखमरी को, उस देश की भुखमरी को, उस डेमोक्रेटिक देश की भुखमरी को हटा सकता है या कम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कि इस पार्ट्स में ही दिए गए हैं ये कुछ चीज़ें। There are 40 villages in district where the government has made no provision for drinking water. 40 गांव ऐसे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पे पीने के पानी का कोई भी प्रोविजन नहीं है। These villagers met and considered many methods of forcing government to respond to their needs. अब जो वहाँ के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए थे कि वे गवर्नमेंट को फोर्स करें कि उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक मेथड। अब डेमोक्रेटिक मेथड कौन सा है? 4 मेथड्स हमें नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है? फिलिंग ए केस इन कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। कोर्ट में केस करेंगे, तो कोर्ट में केस करने ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव ए मैसेज टू ऑल पार्टीज। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये वैलिड रीजंस हैं। ये वैलिड रीजन एक डेमोक्रेटिक मेथड है कि फिलिंग ए केस कोर्ट क्लेमिंग द वाटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। यहाँ इलेक्शन बॉयकॉट कर सकते हैं, यहाँ पब्लिक गैदरिंग्स कर सकते हैं लोग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये सब इन फेवर ऑफ है, ये इन फेवर है, ये डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशल्स टू गेट वाटर। अब पैसा देकर गवर्नमेंट ऑफिशल्स को हम पानी हासिल करें, इट मीन्स वी आर ब्राइबिंग देम। तो ब्राइबिंग जो है ये करप्शन है, तो इंडीड इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक मेथड।
सो बाई पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, ये इसका आंसर आ सकता है। तो उसमें लिखेंगे विच एडवोकेट्स पेइंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मनी इज़ एन अनडेमोक्रेटिक मेथड। हमने इन अगेंस्ट वो पॉइंट देखना है जो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी विच इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक पॉइंट। सो इसमें यही आता है कि पेइंग द मनी ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारे पास है, राइट ए रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। Army is the most disciplined and corruption-free organization in the country. Therefore, army should rule the country. Rule of the majority means the rule of the ignorant people. What we need is the rule of the wise, even if they are in small numbers. If we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders. तो जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो हमें इनके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले है आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। तो ये हमें बता दें कि आर्मी, क्योंकि आर्मी मोस्ट डिसिप्लिन और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्यों ना आर्मी को ही हम ये मौका दें कि वो कंट्री पर रूल करे। इसके अगेंस्ट में लिखना है, क्यों नहीं हमें आर्मी को रूल करने देना चाहिए। तो आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, येट इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड दैट दे शुड रूल द कंट्री फॉर द फॉलोइंग रीजंस। प्राइमरली दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहले तो वो लोगों के द्वारा चुने नहीं गए होते हैं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ होता है। किसी भी कंट्री में अगर आर्मी रूल है तो फोर्सबली उन्होंने वहाँ पे तख्ता पलट किया होता है डेमोक्रेटिक सरकार का, और वहाँ पे उन्होंने अपना राज ये अपनी सरकार बनाई होती है। आर्मी कैन टर्न इनटू डिक्टेटरशिप एट एनी टाइम। अब फिर से हम यही पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि आर्मी को का लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों ने उनको चुना, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो कभी भी डिक्टेटरशिप बना सकते हैं। डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाह होता है जो अपनी मन मर्जी चलाते हैं। आर्मी इज़ नॉट चूजन बाय पीपल, सो पीपल कांट रेज वॉइस अगेंस्ट देम। अब फिर से वही पॉइंट आता है कि आर्मी क्योंकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन से नहीं आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो लोगों के पास ये कोई हक नहीं रह जाता है कि वो आर्मी के अगेंस्ट कोई भी बात कहें या अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये हमारा था इनिशियली इस क्लास का पॉइंट। अगले 2 पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप या LMS पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।